के वारसान के हवाले कर दें। चलिए अगली बड़ी खबर फरीदाबाद से। एसआईआर को लेकर प्रशासन की तैयारी। एसआईआर को लेकर बोले एसडीएम त्रिलोक चंद। इंडिया न्यूज से खास बातचीत में जानकारी दी। एसआईआर बहुत जरूरी है, बहुत जरूरत है एसआईआर की। एसडीएम ने कहा है बीएलओ की लगातार ट्रेनिंग चल रही है और ट्रेनिंग के बाद शुरू होगी प्रक्रिया। तो प्रदेश में एसआईआर को लेकर बीएलओ की ट्रेनिंग चल रही है। बीएलओ बूथ लेवल ऑफिसर्स जगह जगह घर घर जाकर ये डेटा कलेक्ट करेंगे। प्रक्रिया को और अधिक निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए एसआईआर का चरण लागू कर दिया गया है और अब इसे लेकर प्रशासनिक तैयारियां फरीदाबाद में क्या हैं। मेरे साथ भटकल विधानसभा से एसडीएम त्रिलोक चंद जी मौजूद हैं। सर, एसआईआर को लेकर बहुत भ्रांतियां भी हैं लोगों के मन में और सरकार चाहती है कि चुनाव निष्पक्ष तरीके से हो, तो किस तरह की तैयारियां हैं और क्या भ्रम की स्थिति आप देख रहे हैं लोगों में बनी हुई है? देखिए, सबसे पहले लोगों को समझना चाहिए कि एसआईआर का मोटिव क्या है, उद्देश्य क्या है। एसआईआर का सीधा सा उद्देश्य है जो पात्र लोग हैं, योग्य लोग हैं, उन्हीं को ही इलेक्टोरल रोल में रखा जाए। आप देख रहे हैं लगातार शहरीकरण की प्रक्रिया बढ़ रही है। फरीदाबाद कभी आज से 50 साल पहले बहुत छोटा होता था, अब बहुत बड़ा हो गया है, क्योंकि लगातार रोजी रोटी की तलाश में लोग यहाँ आते, फिर यहाँ रहना शुरू कर देते हैं, अपनी वोट यहाँ। पश्चिम बंगाल का देखा होगा कि वो बाहर के लोगों के भी, जो दूसरे देशों के लोग हैं, उनकी भी वोट बन गई। तो ऐसे में गहन निरीक्षण की अत्यंत आवश्यकता हो जाती है और माननीय चुनाव आयोग लगातार इस पर कार्य करता रहता है। बार बार बीच बीच में ऐसा जो है पुनर्निरीक्षण का कार्य होता रहता है। हरियाणा में 2002 में पहले हुआ था, अब फिर इस बात को रियलाइज किया गया है कि लगभग 20-22 सालों में इस इलेक्टोरल रोल के अंदर बहुत सारे नाम जुड़े भी हैं, बहुत सारे नाम कटे भी हैं। तो उन सब का गहन पुनर्निरीक्षण बहुत आवश्यक है और ऐसे में एसआईआर की आवश्यकता है। फरीदाबाद में सर कब से जो है युद्ध स्तर पर इस पर काम शुरू हो रहा है और कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है ताकि फील्ड में उन्हें परेशानी ना हो? देखिए, सबसे पहले किसी भी कार्य को करने के लिए उसके बारे में पूरी जानकारी होना नितांत आवश्यक है। हमारी भी ट्रेनिंग होती रहती है। मैं भी फ्राइडे को अभी चंडीगढ़ ट्रेनिंग करके आया हूँ, तो और उसी के चलते हुए हम भी यहाँ पर अपने बीएलओज के साथ, हमारे जो सुपरवाइजर स्टाफ है, उन सब के साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो कल भी हमारी ट्रेनिंग चल रही थी केएल मेहता कॉलेज के अंदर, आज भी हमारी ट्रेनिंग चली हुई है। हमारे जो ईआरओज हैं वो वहाँ पे मौजूद हैं। तो पहले तो सबसे पहले हम उनको बता रहे हैं कि बीएलओज की ड्यूटीज क्या है, बीएलओज ने क्या काम करना है, क्योंकि सबसे पहले जब उनको पता होगा तभी वो अपना कार्य आसानी से और निष्पक्ष ढंग से कर पाएंगे। कुछ चुनौतियां नजर आ रही हैं सर प्रशिक्षण के दौरान कि भाई अगर ये स्थिति रही तो उससे कैसे निपटेंगे? देखिए, कई लोगों के कुछ सवाल हैं तो उनका जवाब वहाँ पे दिया जाता है। अभी भी ट्रेनिंग चल रही है तो मैं भी वहाँ पे अभी जाऊँगा, तो जो जो सवाल वो करते हैं उनका जवाब देते रहते हैं। जी सर, इस पर सियासत भी बड़ी गर्मा गई है। विपक्ष कह रहा है कि उनके वोट काटने के लिए ये एसआईआर शुरू किया गया है। क्या ये भ्रम की स्थिति लोगों को प्रभावित कर रही है? और एक और सवाल है कि शहरी क्षेत्र में तो फिर भी लोग जागरूक है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में अभी लोगों में उतनी जागरूकता नहीं आई है, तो उसे लेकर कोई प्रयास किए जा रहे हैं? डीसी की तरफ से कोई दिशा निर्देश है? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बिल्कुल स्पष्ट करना चाहूँगा कि लोगों में जो किसी प्रकार का भ्रम एसआईआर को लेकर के वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका सीधा सा मकसद ये है कि इलेक्टोरल रोल को बिल्कुल कि पारदर्शी बनाया जाए। जो योग्य लोग हैं उन्हीं को रखा जाए। अब किसी की डबल वोट है, कहीं और वोट बना रखे तो निसंदेह कट जानी चाहिए। तो इस गहन पुनरीक्षण में यही सारी चीजें की जाए। जी, लोगों से सर कुछ कहना चाहेंगे जिनके मन में अभी भी डर है? कई लोगों में ये भी भ्रम है कि कहीं जो उन्हें सरकार की तरफ से सुविधाएं मिल रही हैं कहीं उनमें कटौती ना हो जाए, तो जानकारी देने से भी लोग बचना चाह रहे हैं। नहीं, बिल्कुल ये गलत अवधारणा है। इस तरह की बातें उनके मन में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर किसी का राशन कार्ड या दूसरी सुविधाएं या सामाजिक अन्य जो स्कीम है हमारे हरियाणा गवर्नमेंट की, वो एक सिस्टम के आधार पर दी जाती हैं, तो उसका एसआईआर से कोई लेना देना बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल, देखिए हमारे साथ एसडीएम भटकल विधानसभा त्रिलोक चंद जी मौजूद थे और एसआईआर मतदाता सूची को और अधिक शुद्ध करते हुए लोगों के वोट के अधिकार को मजबूत करने के लिए लिया गया निर्वाचन आयोग का निर्णय है। तो ऐसे में जन भागीदारी जरूरी है। जन भागीदारी के बिना पारदर्शी चुनाव की जो है कल्पना नहीं की जा सकती। ऐसे में जो है उन्होंने अपील की है लोगों से कि इसमें सहयोग करें और अपने वोट के अधिकार को और अधिक मजबूत करें ताकि आप सही जनप्रतिनिधि चुन सकें। कैमरा पर्सन दिनेश के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, इंडिया न्यूज हरियाणा।
चलिए बढ़ेंगे आगे, रुक करेंगे बड़ी खबर का पानीपत से। इस वक्त की बड़ी खबर